दरअसल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त का बड़ा अपडेट। हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन हो सकता है, इसको लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। हाशिम सैफ अल दीन हो सकता है हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन हो सकता है। तो जो नाम सामने आया है वो है हाशिम सैफ अल दीन का, जो कि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ हो सकता है। TV9 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। हाशिम सैफ अल दीन नया चीफ हो सकता है हिजबुल्लाह का, इसको लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है और इसको लेकर और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। अशविंदर बहल साहब, हम इससे पहले भी जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था किस तरीके से नसरल्लाह को गद्दी तब मिली थी जब 92 में एक एयर स्ट्राइक में, इससे पहले अल-मवासी जो कि हिजबुल्लाह का चीफ होता था उसको एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था इजराइल की ओर से, और अब नए चीफ का नाम भी सामने आ गया। सर, नया चीफ जो है प्रतिमा जी, इनका कजिन ही है नसरल्लाह का जी, जो कि जिसका नाम आ रहा है और बहुत क्लोज था नसरल्लाह के। लेकिन साथ साथ मैं दोनों डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन एक्सपर्ट से इत्तेफाक रखता हूं जो वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम यूनिटी नहीं आ रही। यहाँ तो मैं मानने को तैयार हूँ कि ईरान और OIC के बीच में आए ना आए, लेकिन सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस बिन फैजल हैं, उन्होंने अपना एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, अरब लीग और नॉर्वे का इस्तेमाल करते हुए वो मुस्लिम देशों को एक साथ मिला रहे हैं कि इजराइल को रोका जाए। तो अगर ये कहना कि दोनों साथ नहीं आएंगे वो गलत है, क्योंकि एम दोनों का एक ही है। कोई भी नहीं चाहता कि इजराइल का भी जो एम है वो अचीव हो कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वॉर में आ जाए। अगर मिडिल ईस्ट वॉर में आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो OIC कंट्रीज को है और दूसरे कंट्रीज को है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो नया चीफ आता है, मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। अगर आपने 1992 में देखा था तो उस समय मुसावी जो थे वो चीफ थे। उस समय भी यही हुआ था, बहुत सारे लीडर्स को मार दिया गया, मुसावी को भी मार दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 2006 में फिर लेबनान गए थे, उसके बाद क्या हुआ, आज फिर जा रहे हैं लेबनान। तो कहीं भी एक सोच है, वो सोच को नहीं मारा जा सकता। जो सोच पॉलिटिकल, मिलिट्री और मिलिशिया तीनों को मिलाती है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोगों की फीलिंग्स के साथ जुड़ती है। अब अगर जब देखें तो नसरुल्लाह का मारा गया, हजारों फाइटर्स भेजे जाएंगे यमन से, 5000 फाइटर्स आएंगे इस्लामिक मिलिशिया के। इतने सारे फाइटर्स ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह घूमेंगे इजराइल के अंदर। क्या कर रहा है इजराइल, वो पूरे मिडिल ईस्ट को, वर्ल्ड को ले जा रहा है एक और वॉर के अंदर जिसमें बहुत इनोसेंट्स मरेंगे। नेतन्याहू शुड बी ट्राइड फॉर जेनोसाइड, और नेतन्याहू मेन आदमी है कि एक प्रोपोर्शनैलिटी होती है लड़ाई के अंदर, उसको छोड़ चुका है, क्योंकि उसके अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। इजरायलीज खुद सड़क पे आए हुए हैं, वहां पे हजारों की संख्या में इजरायलीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने सारे देश है वॉकआउट कर सके यूएन जनरल असेंबली से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब इजराइल को सपोर्ट करिए। जो हमस ने कहा गलत है, किया गलत है, जो हिजबुल्लाह कर रहा है गलत है, पर जो इजराइल कर रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया है, 43,000 लोगों को मार दिया, जिसमें 70% से ज्यादा लेडीज और बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो भी पैदा हुए हैं। अगर उनको जस्टिफाई कर रहे हैं ये एक्सपर्ट्स, तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास उठ चुका है एक्सपर्ट्स के ऊपर। ठीक है सर, मैं इस पर और विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। लेबनान पर पहली बार बंकर बम का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह मुख्यालय में 85 बंकर बस्टर से हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हमले के बाद इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है हिजबुल्लाह मुख्यालय में जो भी था हर कोई मारा गया। अल्लाह अकबर। तो नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें 12 से ज्यादा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट थे, GBU 72 बंकर बस्टर बम और GBU 31 बंकर बस्टर बम भी थे। ये देखिए, उनकी डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के तमाम लोगों के खात्मे के लिए। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अलावा GBU 72 बंकर बस्टर बम जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ इन हमलों में, और इसके अलावा GBU 31 बंकर बस्टर बम भी उन हथियारों में शामिल है जिनका इस्तेमाल किया गया है। इजराइल की ये बारूदी वर्षा इतनी भयावह थी कि इंसान तो छोड़िए, वहां मौजूद इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जिस बंकर बस्टर बम से इजराइल ने नसरल्लाह और उसके कमांडरों का सफाया किया, उनका शिकार किया, वो बेहद खतरनाक माना जाता है। ये बम 2200 किलो के होते हैं और ये एक प्रकार के सैटेलाइट गाइडेड बम है जो आसमान से लॉन्चिंग के बाद नीचे आते ही सबसे पहले जमीन फाड़कर अंदर जाता है।
फिर कंक्रीट की परत को भी नष्ट करते हुए सुरंग के भीतर पहुंचता है और फिर ब्लास्ट होते ही पूरे बंकर को तबाह कर देता है। ये बंकर बस्टर बम 500 मीटर तक की गहराई के बंकर्स नष्ट करने की क्षमता, उसकी काबिलियत रखता है, जिसका इस्तेमाल किया गया है। जीजे सिंह सर, जिस तरीके से बड़े स्तर पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है, माना जा रहा था कि जो टनल नेटवर्क है उसमें ये कारगर साबित हो रहे थे इससे पहले जब हमास के खिलाफ ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह की तबाही का बड़ा कारण बने ये बम। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो पहले स्पीकर बोल रहे थे कि हम किसी भी एनालिसिस के अंदर अक्टूबर 7 को भूल जाते, जब हमास ने 1200 इजरायली जो बिल्कुल इनोसेंट थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी बात, चाहे जिसको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, हूतीज हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इसका चीफ जो बैकर है, पीछे है, सपोर्टर है, वो ईरान है। और उनका एक ही मकसद, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूं, वो है इजराइल की टोटल डिस्ट्रक्शन, उसको दुनिया के मैप से हटा देना। तो मैं समझता हूं कि जो नेतन्याहू साहब कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने जीना है, उनको रहना है, तो उनको ये लड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो ये नहीं देख सकते कि जितने ये देश है, ये इनके ऊपर, जितने ये शिया खास करके ये देश है वो कर दे हमला, ये उनको बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, जैसे एम्बेसडर सचदेव से कह रहे थे, दो गुट है, सुन्नी और शिया। शिया के अंदर अली ख़ुमैनी, नसरल्लाह जैसे लोगों की इज्जत है, मगर सुन्नी उसको लाइक नहीं करते। तो मैं समझता हूं जैसे सऊदी अरेबिया है, दूसरे देश हैं जो सुन्नी देश है, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे इस सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड को, क्योंकि ये जो है ये चाहते नहीं है कि जो इजराइल हो यहाँ पे वहां पे हो। तो मैं समझता हूं कि द स्टेप फॉरवर्ड इज कि अभी नेतन्याहू साहब को ईरान को जिसे कहते हैं, ठीक है सर, वो उन्होंने अपनी राय रखी, आपने अपनी राय रखी, लेकिन